नमस्कार दोस्तों, आज ही का दूसरा कार्यक्रम। दोस्तों, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक ही बात रखना चाहता हूं क्विक न्यूज की तरफ से। पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने हित चिंतकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं क्विक न्यूज के माध्यम से किसी से भी कोई प्रश्न पूछता हूं या मुझे किसी से क्या प्रश्न पूछना चाहिए, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ क्विक न्यूज ही लेगा या मैं ही लूंगा। यदि मैं गलत प्रश्न करता हूं या तो इसका खामियाजा मैं और मेरा मंच स्वयं भुगत लेगा या मेरे दर्शक मुझे जल्द ही नकार देंगे। इसलिए मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के मामले में कृपया निर्देशित नहीं करें। बहरहाल आज कुचामन सिटी में पुलिस महानिदेशक आईपीएस हेमंत शर्मा का एटीएस के जो महानिरीक्षक है आईजी, उनका आगमन हुआ। यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। देखिए मुख्य संलग्न वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश, उसमें भी अच्छे प्रयास हो रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मेरा ये मानना है कि जिले में अच्छा काम हो रहा है। जहां कुछ चैलेंजेस, कुछ कमियां दिखी, उनको हमने पॉइंट आउट किया और उसमें सुधार के लिए आवश्यक तरीके भी बताए हैं और निर्देश भी दिए हैं। सर, आप एटीएस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एटीएस की बात करें तो क्या क्या चुनौतियां हैं जो एटीएस इन दिनों फेस कर रहा है और किस तरह से उससे निपटने की आपकी योजना है? देखिए, पूरे देश और राज्य दोनों में ही पुराने समय में आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और उसी वजह से एटीएस की स्थापना भी राजस्थान में हुई। अभी हाल ही में कल परसों एक जो जयपुर बम ब्लास्ट का पुराना केस था, उसमें दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, कल ही हुई है। तो एक बिल्कुल प्रासंगिक बात है जो हमें याद दिलाती है कि हम किस दौर से गुजर चुके हैं। तो एटीएस की तरफ से हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। समाज में जो भी इस तरह के जो रेडिकलाइजेशन की कोई भी प्रोसेस होती है, उसको हम एक तो तुरंत स्पॉट करते हैं और उसमें जैसा जो कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से या डी रेडिकलाइजेशन की, वो कार्रवाई भी करते हैं। साथ ही तकनीकी रूप से हमारा काम काफ़ी सोशल मीडिया में इनकी वजह से काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, तो इन पे भी हमारी सतत निगरानी जारी है। जिला पुलिस अधीक्षकगण जो भी राजस्थान के हैं, विभिन्न जिलों में तैनात है, पुलिस की हमारी यूनिट्स भी हैं, उनको लगातार हम सचेत भी करते रहते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। और कोई जो इनपुट्स राज्य से बाहर की एजेंसी से हमारे पास आते हैं, क्योंकि अब पूरे देश में नेट ग्रिड और मैक वगैरह के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ा सुगम हो गया है। तो जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं, उनका जो राजस्थान पे फ़र्क पड़ सकता है, उसका विश्लेषण करके हम संबंधित व्यक्ति को भी आगाह करते हैं। तो इस तरह से एक संपूर्ण दोस्तों, क्विक न्यूज ने कुचामन सिटी से जुड़ी मुख्य समस्या यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से संबंधित जब प्रश्न आईजी महोदय से पूछा तो उन्होंने इसे स्वीकार करते हुए इसे पूरे राजस्थान की समस्या बताया। साथ ही इससे निपटने के लिए नफरी बढ़ाने और अन्य उपाय करने का आश्वासन भी दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। लीजिए सुनते हैं क्विक न्यूज का प्रश्न और आईजी महोदय का उत्तर प्रस्तुत वीडियो में। सर, कुचामन सिटी की विशेष बात करना चाहूँगा। कुचामन सिटी में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन बेस्ट, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सर, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट कुचामन में ही अतिक्रमण और जो ये ट्रैफिक व्यवस्था है, ये बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। तो क्या आप नफरी बढ़ाने की अनुशंसा करेंगे? तो नफरी के अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपका अतिक्रमण और ट्रैफिक, ये विषय न केवल कुचामन में बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ अतिक्रमण की बात है, वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती हैं प्रशासन की, नगर पालिका या पंचायत या नगर परिषद, उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को एक तो हटाना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि अतिक्रमण करने से उनके एक तात्कालिक फ़ायदे से बाकी लोगों का कितना नुकसान हो रहा है और इन टर्न उनका भी नुकसान हो रहा है। दूसरा पार्ट है ट्रैफिक व्यवस्था का। तो ट्रैफिक व्यवस्था में कई हिस्से हैं। एक तो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यानी रोड्स बनाई जाए, पार्किंग बनाई जाए, डिवाइडर वगैरह सभी चीज़ों का चिन्हीकरण हो। ये पार्ट तो है लोकल बॉडीज़ और प्रशासन के क्षेत्र में। दूसरा पार्ट है कि उसको एनफोर्स करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए।
और इसके अलावा कैमरे भी हम लगा सकते हैं। तो कैमरे लगाने और इसके लिए तो मैंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया ही है। पार्किंग के स्पॉट्स चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया है कि अभी समय है कि अब हम पार्किंग के स्पॉट्स चिन्हित कर लें और वहाँ पार्किंग सुनिश्चित कराएं। तो यदि पार्किंग प्रॉपर हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक में काफ़ी सुधार नहीं सर, जैसे कुछ एक पॉइंट है, जैसे पुस्तकालय के सामने सारना बोलते थे, वहाँ पर आधी से ज़्यादा रोड ब्लॉक रहती है खाली किस वजह से? अवैध पार्किंग की वजह से, उस पर किस तरह से रोक रहेगा? तो मैं उसका देखो, ये स्थानीय चीज़ है, तो मैं एसपी साहब यहीं बैठे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि इसको एक बार स्वयं देख लें और उसमें क्या किया जा सकता है, इस पर एक कार्य योजना बना के कार्य करें। बहरहाल क्विक न्यूज आईजी महोदय के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो दोस्तों, आभार, शुक्रिया।